क्या आप ब्यूटीफुल मरीन ऑर्गेनिजम्स कोरल्स के बारे में जानते हैं? मालदीव्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में लगभग 1200 आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स हैं। इसी तरह से हमारे भारत के अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सैकड़ों तरह की कोरल्स की प्रजातियां रहती हैं। और 2300 किलोमीटर में फैली दुनिया की सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। तो कोरल्स क्या है? कोरल समुद्री जीवों की श्रेणी में आते हैं और कॉलोनीज यानी कि समूह में रहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड या सख्त लेयर से बना होता है। इन कोरल्स को समुद्रों का वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्री जीवों का लगभग 1% होकर भी समुद्र की 25% प्रजातियों का पोषण करते हैं। कोरल्स मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में कोरल्स के होने से समुद्री तट पर 97% तक टाइडल एनर्जी का प्रभाव कम हो जाता है और ये कोरल्स बैरियर्स की तरह काम करते हैं। कोस्टल इरोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कम होता है। मछलियाँ एवं अन्य समुद्री जीव भोजन के लिए कोरल्स के इर्द गिर्द ही रहते हैं, जो कि फिशिंग इंडस्ट्री और लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करता है। कोरल्स के अंदर रहने वाली एल्गी ज़ूज़ैंथेले सनलाइट को यूज करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। लगभग 70% ऑक्सीजन जो हम श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो हमें ओशन से ही मिलता है। बट स्लोली कोरल्स आर डाइंग, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस की वजह से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज होने की वजह से ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है। इन कोरल्स में से कलरफुल एल्गी स्टोनी स्ट्रक्चर को छोड़ देती है और वो वाइट हो जाते हैं। यही कोरल ब्लीचिंग है। फैक्ट्री वेस्ट एंड शिप का सॉलिड वेस्ट जो कि ओशन में डंप किया जाता है। मुख्य कारण इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या गैर जिम्मेदाराना पर्यटन, जैसे डाइविंग, बोटिंग एटसेट्रा। सभी कारणों से कोरल्स को बहुत नुकसान पहुंचता है, जिससे कोरल ब्लीचिंग बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह टूरिज्म के साथ साथ हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली नेचर इज वर्किंग फॉर अवर वेलनेस। कमेंट्स में बताओ कि आपने कभी कोरल्स देखे। एंड फॉलो माय चैनल RM Brain Train, लीव लर्न एंड ग्रो। थैंक यू।